पीवीआर शेयर के अंदर हमें 5% की तेजी देखने मिली, बट जो इंटरेस्टिंग बात है वो हमें 5% का जो तेजी है ना उसके अंदर हमें ट्रेडिंग भी देखने मिली। तो ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो है वो पीवीआर स्टॉक के अंदर ऐड ऑन हो जाता है। और वहीं पर आयनॉक्स की बात करें तो आयनॉक्स के अंदर थोड़ा सा एक ज़्यादा जो बुलिश मोमेंटम है वो हमें कल के दिन देखने मिला। बट दोस्तों सवाल ये आता है कि ये सैटरडे और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन तक किस तरह की मूवमेंट देगा। क्या हमें वीकली एक्सपायरी के टाइम पर ये अपसाइड होता हुआ देखने मिलेगा या फिर ये नेगेटिव में क्लोजिंग होता हुआ देखने मिलेगा। तो सारी बातों को जानेंगे। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इसका मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे ना तो हमें ये पॉजिटिव में देखने मिलता है, जो ओवरऑल हमें इसे एक गुड बाय बनाता है। हमें इसके अंदर एक नेगेटिविटी देखने मिलती है, नेट इनकम अभी भी नेगेटिव में है, जो इसका लॉस मेकिंग कंपनी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसके अंदर एक अपसाइड देखने मिलती है लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न में, जो हमें एक वैल्यू बाय बनाता है। ये जो डिप्स आते हैं, ये डिप तो कोविड-19 की वजह से आया था, वरना ये जो डिप्स आते हैं ये तो जनरली आते ही रहते हैं। एंड इस टाइम पर भी डिप आने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर हम देखें तो इसकी बाइंग की कैपेसिटी और जो सेलिंग की कैपेसिटी है वो कब की है वो हमें जानना है। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि 7 दिन पहले यानी ठीक एक हफ्ते पहले जो सिनेमा हॉल री अनाउंसमेंट था ना, सिनेमा हॉल महाराष्ट्र के अंदर अनाउंसमेंट हुआ था कि ओपन होने वाला है, वो होते हुए देखने मिला था। एंड दैट इज वाई द पीवीआर स्टॉक्स आल्सो हिट एज ऑलमोस्ट 52 वीक है। तो वो तेजी हमें पीवीआर स्टॉक्स के अंदर देखने मिली, वो भी एक अच्छा रीजन है। एंड प्लस हमने देखा कि 12th तक जो कॉलेजेस है हमारे इंडिया के अंदर एटलीस्ट तो चालू होते हुए देखने मिली है, जो हमारे इंडिया को अभी जो हब है वो बनाएगा। एंड आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर जो बिजनेस है जो कोविड-19 की वजह से अब तक ठप पड़े हैं, जिस तरह से हमें सिनेमा का बिजनेस देखने मिलता है उसके अंदर भी हमें तेजी आते हुए देखने मिलेगी। बट एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन फोर्स इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। एंड उसी के साथ साथ हमें थोड़ा सा फार्मा सेक्टर स्टॉक भी थमते हुए देखने मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि गिरते हुए देखने मिलेंगे, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जितनी तेजी आने वाली थी जो 21 के अंदर आई थी हमारे ईयर 2021 के अंदर, उतनी तेजी हमें देखने नहीं मिलेगी आगे वाले टाइम में। बट फार्मा सेक्टर इज ऑलवेज एवर ग्रोइंग जो कंपनियां, तो उसके अंदर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। और अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें पीवीआर आयनॉक्स की, तो पीवीआर के अंदर हमने देखा कि इसकी जो गेमिंग टाइप है, तो ई स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट्स है ना इसके सिनेमाज के अंदर लाइव होगी। सो दोस्तों इसका स्टॉक का फ़ायदा तो होगा, बट आप मुझे बताइए कि जो ये सिनेमा में एकदम डीपली देखते हैं न्यूज़, जो एकदम मतलब जो करते हैं ये ब्राउज करते हैं, हमारा जो क्रिकेट है गेमिंग है वो ई स्पोर्ट्स तो डेफिनेटली देखने जाएंगे ही। बट आप मुझे एकदम ईमानदारी से बताइए कि क्या आप जाओगे वहाँ पे, मतलब नॉट एज एन इन्वेस्टर बट एज अ जनरल कस्टमर। जस्ट एक बार आप सोच के देखिए कि सिनेमा के अंदर आपको गेमिंग का जो ई स्पोर्ट टूर्नामेंट है वो देखने मिलेगा। सो एज पर अ कस्टमर अकॉर्डिंग टू मी आई विल नॉट गो, बिकॉज आई हैव सब्सक्रिप्शंस ऑफ MPL, आई हैव सब्सक्रिप्शंस ऑफ हॉटस्टार। एंड जितना सब्सक्रिप्शंस हमें ये टाइम पर नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस के ऊपर देखने मिला था पिछले 1 साल के अंदर, वो डेटा भी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, उसको क्लिक करके बाय कर सकते हो। मतलब बाय तो नहीं लेकिन ओपन कर सकते हो, उसके अंदर आपको डेटा दिख जाएगा। तो वो डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जो भी है, जी टीवी, जी सिनेमा, ये सब चीज़ें जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है स्पेशली फॉर गेमिंग एंड दिस स्ट्रीमिंग ऑफ लाइव टूर्नामेंट्स, उसके अंदर हमें मैसिवली ग्रोथ देखने मिली है। मतलब 100-200,000% की ग्रोथ देखने मिली है। मैसिवली दे आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। सो दोस्तों ऐसे टाइम के अंदर जिसने ये जो सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, आई डोंट थिंक कि वो सब्सक्रिप्शन लेते हुए भी सिनेमा हॉल के अंदर जाएगा। और वैसे भी उसके अंदर जो वैक्सीनेशन की क्राइटेरिया है वो भी मीट होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखिए जितनी ग्रोथ एज एन इन्वेस्टर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, कंपनी को पता है कि इतनी ही ग्रोथ आने वाली है, बट कंपनी ये डिस्क्लोज नहीं करेगी बिकॉज कंपनी ने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है और फ्यूचर में क्या होने वाला है नो वन नोस। तो कंपनी एज अ कंपनी नोस कि इन जनरल अगर ये कोविड नहीं होता तो हम 100 कस्टमर्स को एक्सपेक्ट कर रहे रहते, बट अभी हमने फॉर एग्जाम्पल 80 लोगों को एक्सपेक्ट किया है, तो थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ है। बट स्टिल द डिमांड फॉर द स्टॉक एंड द शेयर विल डेफिनेटली गो अप। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने इसका जो कंपैरिजन है वो आइनॉक्स के साथ किया, तो आइनॉक्स का कंपैरिजन अगर हम थोड़ा सा पीवीआर के साथ कर लेते हैं, तो देखिए पीवीआर का कंपैरिजन आइनॉक्स के साथ करते हुए हमने देखा कि पीवीआर जो है वो थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता है आइनॉक्स से, बट आइनॉक्स ने बहुत ज़्यादा रनरअप दे दिया है। एंड जिस तरह का रनरअप आइनॉक्स ने दिया है उस तरह का पीवीआर ने नहीं दिया है, इसीलिए हमें पीवीआर एक गुड बाय लगता है। बिकॉज अगर आप देखो तो आइनॉक्स
आयनॉक्स ने एक बहुत ज़्यादा अपसाइड दिया है। ब्लू कलर का शेयर जो है वो आयनॉक्स है, एकदम बिना रुके आयनॉक्स ने अपसाइड दिया है। तो पीवीआर हमें इस मामले में अच्छा लगता है क्योंकि आयनॉक्स के अंदर जिसने भी इसके अंदर पोजीशन बनाई है ना, वो डेफिनेटली एक ऑपरेटर ने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई है, और जब ये वो ऑपरेटर नीचे जाएगा तो इसकी स्टॉक की प्राइस भी इसी तरह स्लीकली नीचे आएगी। तो अगर आप थोड़ा सा सेफर इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर पीवीआर, बिकॉज पीवीआर इज डबल देन आयनॉक्स। तो आपको ट्वाइस ऑफ द जो कैपिटल है उससे पीवीआर डबल देखने मिलेगा। एंड पीवीआर का इन्फ्लुएंस भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा काम करते हैं, एंड दैट इज़ वाई जो हमें पीवीआर का फ्यूचर देखने मिल रहा है उस तरह से तो आयनॉक्स का फ्यूचर नहीं देखने मिलेगा। बट स्टिल मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा किसी लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। भले जो आयनॉक्स है उसका जो प्राइस है वो 420 के आसपास चल रहा है, एंड 470 का जो टारगेट है वो शेर खान की तरफ से मिला है। तो अगर आपको कोई टारगेटेड चाहिए तो फिर आप उसके साथ जा सकते हो। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर 400% की ग्रोथ, और नेट इनकम के अंदर भी हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। और अगर हम आयनॉक्स की बात करें तो आयनॉक्स के नेट इनकम के अंदर हमें नेगेटिविटी देखने मिल रही है, ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है, डी ग्रोथ देखने मिल रही है। वहीं पर अगर हम बात करें पीवीआर की तो पीवीआर के अंदर हमें सब चीज़ों में हरियाली देखने मिल रही है, जो एक पॉजिटिव साइन आयनॉक्स और पीवीआर के लिए बनता हुआ देखने मिलता है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की बात करें, सो अगर हम देखें तो सबसे पहला 1620 का पहला रेजिस्टेंस, 1640 का सेकंड रेजिस्टेंस और 1660 का रेजिस्टेंस 3 निकल के आ रहा है। और अगर हम वहीं पर बात करें 1580 का पहला सपोर्ट और 1560 का 55 का सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट 1540 का निकल कर आ रहा है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके दिमाग में होने चाहिए। प्लस अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम बेस्ड काम की तो वॉल्यूम बेस्ड काम के अंदर भी हमें तेज़ी देखने मिल रही है। पिछले एक हफ्ते से इसके अंदर जितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई है उतनी ही वॉल्यूम ट्रेड हुई है, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 23% की वॉल्यूम जो है वो ट्रेड है 23 लाख की, एंड 20% वॉल्यूम के साथ साथ इसके अंदर जो डिलीवरी बेसिस का काम है वो उठाया जा रहा है। अगर हम बात करें पिछले बार की तो 20 लाख के आसपास की जो क्वांटिटी है वो ट्रेड हुई थी। एंड अगर हम इसके बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन भी देखें तो बाइंग के लिए 69% लोग इसके अंदर बाइंग की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये 25% सेलिंग को इग्नोर नहीं करना है। थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी नज़र रख के चल सकते हो, बिकॉज ये 20% लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की नेगेटिविटी की कॉल दी है वो भी ज़्यादा ही है। अराउंड 13 इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर कॉल्स दी है, एंड उसमें से जो है 25% लोग कह रहे हैं अभी भी इसको सेल करके चलो। बट स्टिल अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए सो डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज हमें पता है जैसे जैसे सिनेमाज ओपन होंगे शेयर की प्राइस डेफिनेटली राइज करेगी। सो आप इसके साथ भी जा सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की। सो अकॉर्डिंग टू मी आपको जो टारगेट शॉर्ट टर्म का अचीव होते हुए देखने मिलेगा वो अराउंड 1700 का तो डेफिनेटली देखने मिलेगा ही। बट अगर आपको डेफिनेटली टारगेट चाहिए ना, सो मैं आपको 1800 का टारगेट दिसंबर के एंड तक देने की कोशिश करूँगा। 1800 का टारगेट ये दिसंबर के एंड तक अचीव करता हुआ हमें देखने मिल सकता है। और अगर थोड़ा सा इसके अंदर कोविड की वजह से थोड़ा सा और नेगेटिविटी आ जाती है, कोविड की कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो ये शेयर की प्राइस आपको 1500 के लेवल तक या फिर 1550 के लेवल तक जाते हुए देखने मिल सकती है। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमने बात की थोड़े टाइम पहले, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। वो एकदम क्लासिक पिवट पॉइंट का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, तो उसको आप कंसिडर डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट के अंदर करके चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। एक बात कहना चाहूँगा कि आयनॉक्स के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, पीवीआर का 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है और वहीं पर आयनॉक्स इसका आधा है 5,000 करोड़ का, तो उसके अंदर रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा है। सो अगर आपको वो स्टॉक बाय करना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसकी सारी डिटेल्स ब्राउज कर सकते हो विद इन 10 मिनट।